ॐ परमात्मने नमः। ॐ गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो मन है, इंद्रियां हैं, उनकी सेनापति, उनके बारे में हमें पता लग रहा है। और जो ईश्वर तत्व है, उसके जो चार हिस्से हैं, जो हम ये कहते हैं कि जिसके पास ईश्वर तत्व है, उसके पास ये चार चीजें नहीं रहती हैं: क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। तो हमने क्लेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके 5 हिस्से हैं: अविद्या, असमिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो हमें अविद्या का पता लग गया कि जब हम राजा, हमारा मन अहंकार होता है, तो उसके साथ ये सेनाएं आके खड़ी हो जाती हैं। कौन सी? अविद्या, असमिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यानी कि कलेश। और जहाँ राजा आत्म तत्व है, जहाँ ईश्वर तत्व है, वहां पर ये चीजें नहीं होती हैं। तो हमने अविद्या का पता कर लिया, कृपा के बारे में हमने पढ़ा, फिर अहंकार, भीष्म के बारे में पढ़ा, राग, राग के बारे में पढ़ा कि जो कर्ण है। और आज हम द्वेष पर आते हैं, यानी कि विकर्ण। कर्ण और विकर्ण, यानी कि कर्ण क्या था? राग है। कि जो भी हम अंदर सोचते हैं, अंदर से अ, एक रस पैदा होता है जो, और फिर हम उसको एक्शन में ला देते हैं, बाहर ला देते हैं, वो राग है। लेकिन इसके विपरीत जो कर्ण है, उसके विपरीत विकर्ण, यानी कि द्वेष। तो वो कहते हैं कि जो अपनी प्राकृतिक आदतों की, प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य को ना करना, यानी कि अवॉइडिंग एक्शंस। वहां था जो एक्शन करता है, जो हमारी पुरानी अंदर की हैबिट्स हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हम उसी को जब बाहर निकालते हैं, बार बार रस आने लगता है, तो वो जो एक्शन में आता है, तो वो कर्ण है। और यहाँ पे जो अपनी प्राकृतिक आदतों की, प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य को ना करना। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पे, या हम अंदर से सोचते हैं कि कैसे द्वेष उत्पन्न होता है, हम किसी से चिढ़ते हैं, या किसी किसी के प्रति जब द्वेष आता है तो कैसे आता है? हमें उसकी कोई चीज पसंद नहीं आती सामने वाले की, है ना? हमें वो बार बार जब पोक करता है, तो हमें वो उसकी चीज पसंद नहीं आती, तो हमें उससे चिढ़ होने लग जाती। या ऐसा भी होता है कि कोई हमारे से बहुत अच्छा काम करता है,
तो अंदर से जेलस का भाव आने लगता है, द्वेष होने लगता है। तो हम अच्छे और बुरे की जो हमारी सोचने की जो डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं, यानी कि विवेक खत्म हो जाना, और जैसे जैसे विवेक के जो हमारी पांच हमारी शाखाएं हैं, जब हम अच्छे और बुरे का नापतोल नहीं कर सकते, जहां पे अविद्या आके बैठ जाती है, वहां पर ये द्वेष उत्पन्न होने लगता है कि हम जैसे जैसे किसी दूसरे को देखते हैं तो हमारे भीतर जेलस जलन पैदा होने लगती है। तो हम जो सामने वाला जो काम करता है उसके बिल्कुल अपोजिट, वो कह रहे हैं कि अवॉइडिंग एक्शंस, मतलब कुछ नहीं करना, कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अवॉइडिंग एक्शंस ना। तो वो ही कह रहे हैं कि जिसमें और कोई रस भी नहीं मिलता, वहां था कर्ण में कि हमें प्लेजर मिलता है, रस आता है, लेकिन यहाँ पे कोई रस नहीं मिलता, अंदर घुलता रहता है, जलता रहता है, अंदर ही अंदर वो डिसएग्री होता रहता है। यहाँ पे लिखा है कि दैट डू नॉट गिव प्लेजर, वो कोई रस नहीं देता, अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है अपने आप को द्वेष की वजह से। तो पतंजलि के सूत्र के अनुसार यहाँ पे जो द्वेष है वो ये लिखा है कि जो दुख लाता है, और इतना भारी दुख लाता है कि अंदर से वो अविद्या उत्पन्न होने लगती है, कि अच्छे बुरे की समझ खत्म हो जाती है। इतना द्वेष, इतनी जेलस की भावना आती है कि बुद्धि का नाश होने लगता है। तो राग और द्वेष जहां पर आ जाएं, वहां पर डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल उनसे दूर हो जाते हैं। मतलब कि योगी जब इस रास्ते एक जब साधना के रास्ते पे चलता है तो वहां पर डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस जब आगे आने की कोशिश करती हैं तो राग और द्वेष उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये हुआ कि जो कर्ण है और जो विकर्ण है, यानी कि राग है और जो द्वेष है, वो अपने आप आके खड़ा हो जाता है जहां पे राजा मन अहंकार होता। उसके बाद आता है जयद्रथ। जयद्रथ का लिखा है बॉडी बाउंड इम्प्लीकेशन, अभिनिवेश। जयद का मतलब होता है जीत लेना, और रथ का मतलब होता है एक चैरियट यानी कि शरीर। तो यहाँ पे एक शब्द दिया है इन्होंने, इनहेरेंट टेनेसिटी, यानी कि दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब ये बताया कि हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं जो हम नष्ट कर लेते हैं, लेकिन शरीर के प्रति इतना दृढ़ भाव होता है कि हम अपने उस बॉडी अटैचमेंट को छोड़ नहीं पाते। तो एक जब डिवोटी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जब आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी उसके सामने जो एक शत्रु आगे खड़ा होता है वो है बॉडी अटैचमेंट। वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये बॉडी अटैचमेंट हमारे अंदर घर करने लगती है, और ये दृढ़ भाव जैसे जैसे एक डिवोटी आगे बढ़ता है, तो ये जो दृढ़ भाव है बॉडी अटैचमेंट का, शरीर के प्रति प्यार होना, कि शरीर को छोड़ना ना चाहे, तो ये सबसे भारी अड़चन उस डिवोटी के आगे आती है। जैसे हमने देखा होगा कि एक अभी रिसेंटली एक गुरु हुए या ऐसे कोई हुए जो अ, जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने समाधि ले ली है। याद है कोई ऐसे गुरु हैं अपने यहीं पे कि उन्होंने समाधि ले ली, वो शरीर को कह रहे थे कि अब इसको मेरे शरीर का संस्कार मत करना, अंतिम संस्कार मेरे को शीशे के उसमें ही रख दो, मैं फिर से वापस आऊंगा ना। ऐसे एक अखबार में मैंने ऐसे न्यूज में पढ़ा था, याद आ जाएगा, अपने हरियाणा में ही है हम। तो तो क्या हुआ कि आज तक भी उन्होंने उनको उस समाधि में ही रखा हुआ है, शीशे में ही रखा हुआ है कि शायद वापस आएंगे। तो बॉडी अटैचमेंट की बात हो रही है कि जो जयद्रथ है उसको बॉडी अटैचमेंट कहा गया है।
वो कहते हैं कि जब सारी प्रवृत्तियां भी नष्ट होने लगे, यानी कि मोह भी नष्ट हो जाए, राग भी नष्ट हो जाए, द्वेष भी नष्ट हो जाए, इवन उसके बाद भी, मतलब जो बड़े से बड़े जो ऋषि होते हैं, या जो बड़े बड़े से, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सुभाष जी। तो जो बड़े से बड़े जो ऐसे जो साधक होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं अपनी साधना में, लेकिन वो अपने उस बॉडी अटैचमेंट को छोड़ नहीं पाते। तो कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह जो रखता है, उसके साथ भी ये जो डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं वो अलग होने लगती हैं। तो दृढ़ भाव लिखा है यहाँ पर कि दृढ़ता, इतनी दृढ़ता होती है कि शरीर की अटैचमेंट को हम छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं कि ये इतनी सूक्ष्म होती है कि जो पोजेसिवनेस होती है ना, उससे भी सूक्ष्म होती है ये टेनेसिटी, यानी कि दृढ़ता, यानी कि शरीर के प्रति इतना मोह हो जाता है कि हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि जो प्राण अग्नि है, वो हमारी सारी प्रवृत्तियों को नष्ट कर देती है। हमारी प्राण अग्नि, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, एक साधक जब प्रैक्टिस करता है, समाधि की अवस्था तक जाता है, तो ये प्रवृत्तियां सारी हमारी जो पुराने संस्कार हैं वो मिटते चले जाते हैं। लेकिन जो बॉडी अटैचमेंट है, वो प्रवृत्ति बहुत बहुत लेट खत्म होती है। ये बॉडी अटैचमेंट की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल अलग नहीं होती। ये मोह जो है शरीर के प्रति, ये बढ़ता रहता है और ये सुलगता रहता है। डाइंग एम्बर्स लिखा है कि अंगारे की भांति हम अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। तो युक्तेश्वर गिरी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शरीर के प्रति मोह करता है और ये महसूस करता है, मान लेता है मॉर्टल बॉडीली रेजिडेंस, कि ये जो शरीर है यही मेरा घर है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो मॉर्टल बॉडी रेजिडेंस, कि नाशवान शरीर ही मेरा घर है, हम ऐसा मानने लगते हैं। और अब उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो लॉन्ग केस्ड बर्ड होता है, यानी कि जो एक पक्षी है, बड़े लंबे से पिंजरे में रहता हो, है ना, और उस पक्षी को उस बड़े पिंजरे में एक आनंद आने लगता है। बड़ा सा पिंजरा है, उसके अंदर पक्षी रह रहा है और वो उसी में अपनी दुनिया समझने लगता है। इस शरीर बॉडी अटैचमेंट की बात हो रही है। तो उसको जब कहा जाए कि अब तेरा समय आ गया है, तुम उड़ जाओ ना, फ्रीडम दे दी जाए, तो वो उसको डर लगता है और वो पिंजरे से बाहर जाना ही नहीं चाहता, पिंजरे के अंदर ही रहना चाहता है। तो युक्तेश्वर गिरी जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं बॉडी अटैचमेंट का, कि हम भी उसी तरीके से, जैसे एक पक्षी जो है वो एक बड़े लॉन्ग पिंजरे में रहता है, तो लॉन्ग केस्ड लिखा है, लॉन्ग का मतलब एक हमारी आयु जो लंबी होती है, उस पिंजरे के अंदर रहते 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 हम उसी को अपना घर समझ बैठते हैं। और जब कहें कि भाई उड़ जाओ, तुम्हारा समय आ गया है, तो फिर हमें वो डर लगने लगता है और हम पिंजरे से बाहर नहीं जाते। तो बॉडी अटैच, क्योंकि हमारे साथ, हम उस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहते। जब सोल अलग होती है तो सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो हमें बॉडी छोड़ने की होती है। तो वो कह रहे हैं कि बड़े पहुंचे हुए लोग भी इस अवस्था को, यानी कि टाइम ऑफ डेथ के समय, इस अवस्था को समझ नहीं पाते। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं उसमें एक शब्द इन्होंने लिखा है कि इनहेरेंट कंपेलिंग फोर्स, द डिजायर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि ये इच्छा रखना कि मैं कितना अपने आप को प्रिजर्व कर सकता हूँ, कितना अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ, कितना अपने आप को अपने इस शरीर के अंदर होल्ड करके रख सकता हूँ। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग काम वासना है मनुष्य की। मतलब मनुष्य के जीवन में सारी प्रवृत्तियों से सबसे जो स्ट्रॉन्ग, जो दृढ़ एक जो प्रवृत्ति है, वो है बॉडीली अटैचमेंट। बॉडीली जो अटैचमेंट है उसको जो है हम, वो कहते हैं कि ये सिर्फ डर ही पैदा नहीं करती, इसके साथ उसके लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। क्या लक्षण प्रकट होते हैं? वो कहते हैं कि जो मॉर्टल करेक्टरिस्टिक्स, एक्शंस,
हमारे व्यवहार में आने लगते हैं। कैसे? कि जैसे सेल्फिशनेस, हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, सेल्फिशनेस आने लगती है। करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं बॉडी अटैचमेंट के। पोजेसिवनेस, और बहुत सारा धन इकट्ठा करने की इच्छा शक्ति, ये हमारी बॉडीली अटैचमेंट के जो करेक्टरिस्टिक है। मतलब कहीं कहीं धरती में दबाने की, जो हमारी भीतर की बॉडीली अटैचमेंट की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो पृथ्वी तत्व यहाँ पे बताया कि जो पृथ्वी तत्व है, वैसी वैसी जो प्रवृत्तियां हैं हमारे भीतर आने लगती हैं, कि हम धन को जोड़ने लगते हैं और बहुत सारा धन धरती में जमा जमा करने की सोचने लगते हैं। क्यों 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 ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि यही शरीर हमारा घर है, और हम पिंजरे में जितना जमा कर सकते हैं ना, वो जो दाने हैं पिंजरे के अंदर ही पड़े रहें, और हम यहाँ पे उसका एक प्लेजर के रूप में हम उस अपने आप को खुश रखें। तो ये सारी चीजें बॉडीली अटैचमेंट के लक्षण है। पॉजिटिवनेस बताया है कि बहुत पॉजिटिवनेस आ जाती है जो बॉडीली अटैचमेंट। और जैसे भूलोक ही हमारा घर, हम ये सोचने लगते हैं कि जो कोई और लोक है ही नहीं, सिर्फ भूलोक या मृत्यु लोक ही अपना घर लगने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो बॉडीली अटैचमेंट है, ये जयद्रथ को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो जयद्रथ यानी कि सूक्ष्म दृढ़ भाव, जो शरीर के मोह के प्रति प्रस्तुत करता है। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्लेश का जो पांचवा हिस्सा है वो अभिनिवेश है। यानी कि जब हमारी मृत्यु होती है और फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, तो इसमें ये जो अभिनिवेश है उसकी एक कड़ी है, पूरा साइकिल है, कि हम बार बार अपनी उस बॉडीली अटैचमेंट के साथ रहते हैं। यही एक जन्म परंपरा में हमारी स्मृतियां ये अनुभव करवाती हैं बार बार, कि अब बॉडीली अटैचमेंट के साथ हमें इस धरती पे आना है, और फिर इस मृत्यु के वक्त हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब हम छोड़ देते हैं तो फिर से एक स्मृति रह जाती है कि हमें फिर से आना है। तो ये जो साइकिल है जयद्रथ बताया है कि बॉडीली जो अटैचमेंट है, ये एक बॉडीली अटैचमेंट ही हमें जन्म परंपरा की तरफ लाती रहती है, लाती रहती है, लाती रहती है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है बॉडीली अटैचमेंट का, ये चलता रहता है। तो अभिनिवेश खत्म हो गया। अब हमारे जो कलेश वाला हिस्सा है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है ना, अविद्या है, अहंकार है, ये हमारे कलेश के जो पार्ट है ये खत्म हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवास। भूरी का मतलब होता है फ्रीक्वेंट और रिपीटेड एक्शंस करना, और श्रवास का मतलब होता है फ्लो और स्ट्रीम। मतलब कि हम ये देखें कि जो मन और इंद्रियों की सेना, सेनापति, और जो दुर्योधन के साथ मटेरियल डिजायर के साथ जो खड़े हैं, मतलब कैसे कैसे ये सेनापति हैं, और घबराहट होती है। हम पढ़ भी रहे हैं तो भी मतलब ऐसी घबराहट अंदर से आती है कि हम कितना प्रवृत्तियों में उलझते चले जाते हैं, कि एक मटेरियल डिजायर, एक मन और इंद्रियों का अंधापन हमें कहाँ से कहाँ खींच ले जाता है ना। कलेश है। फिर अब हम जो भूरी श्रवास है वो हमारे कर्म को प्रकट करते हैं, यानी कि ईश्वर तब के पास कर्म नहीं रहता। जैसे कलेश नहीं रहता, ऐसे ही कर्म भी नहीं रहता है। तो जो कर्म नहीं रहता वो अकर्म है, और एक डिवोटी को वहां तक पहुंचना है जहां पे वो कर्म खत्म हो जाए। तो एक सेकंड, एक सेकंड।
जैसे कर्म है, वो कर्म को अकर्म करना, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे तो इतना लंबा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कर्म को अकर्म में कैसे परिवर्तित होता है। जैसे मान लो हमने किसी को पानी पिलाया, पानी पिलाते वक्त हमारे मन में भाव क्या था? हमने पानी पिलाए, एक कर्म है, और उस कर्म में एक हमारे अंदर एक इच्छा डेवलप हुई, और वो इच्छा डेवलप हो रही है कि मैं अगर पानी पिला रहा हूँ तो मेरे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे कि वो मेरे साथ प्यार से व्यवहार करे, वो ऐसा हो, है ना। एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक छोटे से भी कर्म में कर्म कैसे बनता है और अकर्म कैसे होता है। जो क्री शब्द है कृष्ण भगवान का, भगवत गीता में क्री का मतलब होता है जो कर्म, क्षण का मतलब कि वो कर्म उसी क्षण खत्म हो जाए। मतलब कि जो हमने पानी पिलाया, और पानी पिलाते वक्त हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहे, और हमने पानी पिला के उस एक्शन को वहीं खत्म कर दिया। हमारे अंदर ये भाव नहीं आया कि वो मेरी प्रेज करे, या मेरे अंदर ये भाव नहीं आया कि मैं कोई इससे इच्छा रखूं। तो वो जो कर्म है, कर्म तो हम करते ही रहेंगे, ये आगे भी आएगा भगवत गीता में। बहुत बहुत डीप है ये, कर्म करना और कर्म को अकर्म के अकॉर्डिंग करना। तो जब हम किसी उस कर्म को करते हैं, तो उसका एक रूट यानी कि बीज, कॉज एंड इफेक्ट पैदा होता है। ये नहीं कि हमने किया तो उसके अंदर एक इफेक्ट आ गया कि मेरे को एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैंने उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया, तो बदले में वो मुझे कुछ देगा। ये कर्म है। लेकिन मैंने उसको पानी पिलाया, उसको पानी पिलाते ही मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में न्यूट्रल रही, और कोई मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही, कोई इच्छा नहीं जागी, और वो कर्म मैंने वहीं पे खत्म कर दिया। अंडरस्टैंड थोड़ा सा, कि जो चीज हम कोई भी काम करते हैं, कोई विचार भी, इवन की विचार भी आएगा कि जब कोई भी विचार ऐसा, जो विचार इस ब्रह्मांड की को बनाने में सहायता करता है, वो विचार अकर्म हो जाता है। ये आगे आएगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पर जो कर्म है, यहाँ पे कर्म बताया गया है। कर्म कैसे जन्म लेता है, हम कैसे जन्म परंपरा में जाते हैं। और कर्म का मतलब ये हो गया कि हमारा कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे एक नदी बहती है, तो उसमें हमें एक बहाव दिखता है। कभी कभी हमें दिखता है बहाव नहीं है, नदी तो बिल्कुल शांत जा रही है, लेकिन वो नीचे नीचे बह रही होती है ना। मतलब नदी तो बहती है ना, रुकती तो नहीं ना, वो तो तालाब बन जाएगा रुकेगी तो नदी जो बहती है, तो यहाँ पे भूरी का मतलब बताया है रिपीटेड, बार बार। और श्रवास का मतलब बताया है फ्लो और स्ट्रीम, यानी कि बहाव बार बार बहता रहता है। हमें कभी दिखाई देता है, हमें कभी लगता है कि बहाव खत्म हो गया नदी में, नदी का पानी बिल्कुल शांत चलता जा रहा है, लेकिन उसके नीचे की जो मूवमेंट्स हैं वो चलती जा रही है। सेम ऐसे ही जो कर्म होता है, वो नीचे 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 हम कर्म की वो जो कड़ियां हैं वो जोड़ते रहते हैं, और वो जोड़ते 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 वो जो कर्म है वो कॉज एंड अफेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कारण और उसका फल, कर्म और कर्म फल। तो कर्म जो बनता है उसका एक कॉज हो गया, कारण हो गया, और उसका फल, जैसे हमने इच्छा रखी कि पानी पिलाया, तो हमने एक इच्छा रखी कि भाई हमें वापस वो हमें कुछ प्रेज करे कि थैंक यू। ऐसे अगर हमने पानी पिलाया, तो एक जो इच्छा रखी, कर्म और कर्म फल जब ये बनता है तो वो कर्म बन जाता है ना। तो हम बार बार भगवत गीता में क्या सुनते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
लेकिन अब मन है ना, जहाँ पे मन राजा है, वहां पे तो ये हो नहीं सकता। वहां पे तो इच्छा जागृत होगी। वहां पे तो ये कहेंगे कि मैंने तेरा इतना किया, मैं जिंदगी भर तेरा इतना करती रही, तूने मेरे को वापस क्या दिया। है ना। हम बार बार यही बात करते हैं कि भाई तूने मेरे को क्या दिया, मैंने तो आज तेरे को खाना खिलाया, तू बता तू क्या कर रहा है मेरे लिए। होता है ना, मतलब रिटर्न हमें चाहिए। तो कॉज एंड इफेक्ट यानी कि रूट जो है, वो रूट हमने एक बीज बो दिया, और यही बीज बाद में धीरे धीरे प्रवृत्तियों में बदलेगा, फिर ये धीरे धीरे संस्कार में बदलेगा, और यही हमारे प्रारब्ध होंगे, यही हमारे संचित कर्म हो जाएंगे। है ना, यही हमारे आगामी कर्म हो जाएंगे। तो कर्म को यहाँ बहुत गहरा लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य कर्म करता है तो फल भी प्राप्त करता है, प्राप्त भी करता है, फल की इच्छा भी रखता है ना। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो पतंजलि सूत्र में उन्होंने कर्म जो है वो एक साधक के लिए एक रुकावट बताया है। कि हम सोचते हैं कि चलो हमने धन दे दिया, दान दे दिया, अच्छी बातें कर दी ना, और हमने अच्छा संदेश दे दिया, अच्छा हम सीट के ऊपर बैठ के बहुत अच्छे अच्छे गुणगान करते हैं, लेकिन वापस भी तो हम चाहते हैं। तो ये जो कर्म है, ये कॉज एंड इफेक्ट में, कर्म और कर्म फल में परिवर्तित हो जाता है। तो एक नदी के बहाव का एग्जाम्पल दिया है। जैसे पीछे एग्जाम्पल दिया था युक्तेश्वर गिरी जी ने कि एक पिंजरे में एक जब पक्षी रहता है, तो वो जयद्रथ का एग्जाम्पल दिया था, बॉडीली अटैचमेंट। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि नदी जो बहती रहती है बहती रहती है, ऐसे ही हमारे कर्म जो हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और हमारे कर्म कैसे होते हैं, वो कह रहे हैं कि जो मटेरियलिज्म की तरफ, यानी कि जो हमें डाउनवर्ड फ्लो की तरफ लेके जाते हैं, अपवर्ड फ्लो नहीं होता। तो मटेरियल एक्शन जो हमारे अहंकार के साथ, हमारी इच्छाओं के साथ, काम वासनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो कर्म होते हैं ये गतिशील होते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट के रूप में प्रकट होते रहते हैं। तो ये गतिशील हो गया कर्म। जैसे एक नदी बहती है, ऐसे ही ये कर्म भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कोई काम करेगा वो फल की इच्छा भी रखेगा, और फिर वो जो फल की इच्छा रखेगा वो हम एक बंधक के रूप में काम करते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे कि हम एक बंधक हैं। भाई मैंने उसके लिए मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, अब शायद वो मुझे वापस कुछ रिटर्न में दे दे। है ना। तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जो कर्म हैं, वो दोनों प्रकार के कर्म ही बाधक होते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना दान देते हैं, या हम चलो एक दिन सेवा कराते हैं, खाना खिलाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उससे जो हम दान सेवा करते हैं, यानी कि तो हम बार बार इच्छा रखते हैं वापस हमें क्या प्राप्त होगा। लोग कहेंगे अरे बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो कमाल हो गया। है ना, पेड़ पौधों के पास जाएंगे, कहीं खाना खिलाएंगे, सेवा करेंगे, तो हम रिटर्न हम चाहते हैं। जैसे ही हमने रिटर्न चाहा, तो कॉज एंड इफेक्ट पैदा हो जाता है। मतलब हम ऐसा समझे। तो फिर ये परिपक्व अवस्था में आते हैं, ये जो कर्म है। तो हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है अगले जन्म में, हो सकता है कि एंड ऑफ द नियर, हमारा जब आखिरी समय आ रहा होता है तब ये पक्व अवस्था में होते हैं। तो ये जो जन्म परंपरा है कॉज एंड इफेक्ट की, ये जन्म परंपरा के रूप में आगे परिवर्तित होती रहती है। जैसे बॉडीली अटैचमेंट में क्या, कि हम इतना बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं कि जन्म और मृत्यु, मृत्यु आई तो बॉडी अटैचमेंट, फिर मर गए तो फिर से बॉडी अटैचमेंट की स्मृतियां हमारे अंदर वो जागृत हो जाती हैं, और फिर से हम बॉडीली अटैचमेंट के साथ चिपके रहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे कर्म की बात बता, तो गहरा समझाया है कर्म को। लेकिन हमारा पूरा भगवत गीता के कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे कर्म को बहुत विस्तार से बताया गया, जहाँ पे प्रारब्ध कैसे बनता है, प्रारब्ध को हम कैसे चुनते हैं, संचित कर्म कैसे होता है, फिर आगामी कर्म कैसे होता है, और कर्म से हम अकर्म में कैसे कन्वर्ट हों। ये रियल बात है साधक के लिए, कि कर्म करते हुए भी अकर्म हो जाए।
तो ये ईश्वरत्व का एक लक्षण प्रकट होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे एक युक्तेश्वर गिरी जी ने यहाँ एक उदाहरण दिया है एक और नदी की तरह, कि आंख के बदले आंख। तो ये उदाहरण जो है, इससे हमें ये बात समझ आ जाती है कि जो हम जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें बदले में मिलता है। जैसा हम अंदर से, हमारे अंदर जो भाव होता है वैसा ही हमें बदले में वापस मिलता है। एक आंख के बदले एक आंख, उन्होंने कहा है। आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें, आज की वर्तमान स्थिति में अगर हम अपने उदाहरण के तौर पे सोचे कि मेरा जन्म यहाँ हुआ हरियाणा में, मैं इस गांव में जन्मी, मुझे ये परिवार के सदस्य मिले, मुझे ये जॉब मिली, मुझे ये रिलेशनशिप्स जो मेरे चारों तरफ के रिश्तेदार हैं ये मिले, ये सारा कुछ हमारे कर्म का हिस्सा है। और ये जो सारा कुछ हमारा जो कर्म का हिस्सा है, ये हमारे पुराने संस्कार, पुराने जुड़े हुए कर्म और वर्तमान की जो स्थिति है, हम ये पीछे के अपने जो भी कर्म हमने किए होंगे पिछले जन्मों में, वो जुड़े हुए सारी चीजें हमारे सामने इस वर्तमान स्थिति में प्रकट हो रही हैं। तो हम अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में एक एक चीज को, ये प्रैक्टिस बताई है कि हम आराम से बैठें और देखें कि हम इस वर्तमान स्थिति में कहाँ पे हमने जन्म लिया है, किस तरह की हमारी पीड़ाएं हैं, किस तरह का हमारा सुख है और किस तरह के चैलेंजेस से हम निकल रहे हैं। तो हम फिर शायद उस कर्म की परिभाषा को पहचान पाए, उस कॉज एंड अफेक्ट, कर्म और कर्म फल को हम जान पाए कि आज अगर ये पीड़ा है तो ये क्यों है, आज अगर हम इस घर में हैं तो क्यों है, अगर हमारे पास कोई भी जो साधन है वो है तो क्यों है। ये सारी चीजें हमारी कर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये कुछ ऐसे होते हैं जो हम अ, इस लाइफ में, जैसे नदी का बहाव होता है तो हम ऊपर से सोचते हैं कि नदी तो बिल्कुल शांत है लेकिन नीचे वो बह रही होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं कर्म जो सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो वो समय का इंतजार करते हैं कि कब ये जो अंकुर है कर्म का, कर्म फल यानी कि वो जो अंकुर है वो कब फूटे। और जब वो अंकुर फूटता है तो हम ये कहते हैं कि ये तो हमारा बैड लक था ना, हम कहते हैं कि ये तो दुर्भाग्य है हमारा। हम विलाप करते हैं, रोते हैं, न रोते बिलखते हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ बुरा किया ही नहीं। लेकिन वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक नदी जब बहती है तो नीचे जो है वो सब जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है, वो रुकता नहीं। क्योंकि बार बार हम मनन भी करते हैं कि किसी ने मान लो हमें धोखा दे दिया तो हम उसके प्रति नफरत, द्वेष, जेलस हो जाएगा और हम कहेंगे हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं इस लाइफ में और हम तो उससे बदला लेकर रहेंगे। तो ये सारा जो कर्म की जो कड़ी है, हमें ऊपर से लगता है कि हम शांत हैं, हम कुछ नहीं करें, लेकिन अंदर जो हमारा मनस है, जो मन रूपी राजा अहंकार के रूप में बैठा है, वो बार बार हमारे अंदर से उन प्रवृत्तियों को और उन प्रवृत्तियों के माध्यम से उस बीज को जो है वो एक पेड़ के रूप में निर्माण करता रहता है सुप्त अवस्था में। तो समय आने पर वो जो सुप्त अवस्था है वो खत्म होती है और वो अंकुर जो है फूटता है और फूटने के बाद वो दुख पीड़ा के रूप में या खुशी के रूप में वो बाहर आता है। तो दोनों तरह के कर्म ही हमें एक साधक को खत्म करने होंगे। जहाँ पे हम कहीं पर हम, हमारे पास पैसा है, हम जब दान दक्षिणा करते तो हमारे अंदर फिर वो दूसरे तरह का अहंकार आने लगता है। तो वो भी हमारा एक तरीके का कर्म और कर्म फल ही बनता है, अकर्म नहीं बनता। तो एक साधक को कर्म करते हुए अकर्म की अवस्था में ही रहना चाहिए।
यहाँ पर ये बताया गया है। तो भूरी श्रीवास यानी कि जो सोमदत्त के पुत्र हैं, ये बताया है कि जो भौतिक स्तर पर कर्म करना, जिससे कि हम एक बंधक के रूप में काम करते रहते हैं, कि मतलब एक बंधक क्या हो गया कि हमारे अंदर अहंकार, काम वासनाएं, जिनकी वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब जो बनती हैं, जो हमारे कर्म बनाती हैं, तो हम एक लाइफ टू लाइफ टाइम मतलब हम एक बंधक के रूप में ही काम करते रहते हैं। बंधक के रूप में ही है कि मान लो अब कोई दुख आ गया, ना कोई पीड़ा आई, कोई हमारी बॉडी में कोई ऐसा अ, भारी कोई बीमारी आ गई, तो हम एक बंधक के रूप में काम करते हैं। हमारे सराउंडिंग के जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मतलब हम एक बंधक बन के ही एक जीवन यापन करते रहते हैं। तो एक साधक जब आगे बढ़ता है अपनी साधना में, तो धीरे धीरे इन कर्मों और प्रवृत्तियों और संस्कारों से हमें छुटकारा पाना है, वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं। उसके बाद द्रोण के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि द्रोणाचार्य इनकी हमारे पुराने जो संस्कार हैं, ध्रुव जो है, ध्रुव शब्द है द्रवित होना, यानी कि मेल्ट, द्रवित यानी कि एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति हमारी। तो उन्होंने कहा है कि अब अगर हम पतंजलि योग के अनुसार कहें, तो द्रोण को विपाक बोला। बहुत ही मतलब ऐसा शब्द है विपाक, कि विपाक का मतलब होता है फ्रूटिफिकेशन, कि फ्रूट, कोई कर्म किया और उसका फ्रूट, फल बाहर आ गया, है ना, फ्रूटिफिकेशन। मतलब कि जो हमारी इनर टेंडेंसी है वो इतनी पक्व अवस्था में पहुंच जाती है, हम उन प्रवृत्तियों को, संस्कारों को छोड़ ही नहीं पाते। तो कहते हैं कि ये भी सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, जो कर्म फल है यानी कि जो हमारा विपाक है। और ईश्वर तब के पास ही विपाक नहीं होता ना, ना कर्म होता, ना विपाक होता, ना कलेश होता, ना आशय होता, ना डिजायर्स होती। तो यहाँ पर द्रोण को संस्कार के रूप में और फ्रूटिफिकेशन ऑफ एक्शंस के रूप में प्रदर्शित किया, डिपिक्ट किया। वो कह रहे हैं कि मतलब जो हमारी हैबिट्स होती हैं, अंदर की छुपी हुई प्रवृत्तियां होती हैं, वो एकदम से बाहर आ जाती हैं। और हमारे जो पुराने दबे हुए संस्कार होते हैं, जैसे मान लो हम कहेंगे जी हम तो धन, हमें तो धन की कोई इच्छा नहीं है, हमें तो सोने चांदी की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अंदर दबा हुआ पड़ा है, वो प्रवृत्ति तो अंदर पड़ी है। जैसे ही सोना कम रेट में हुआ, हम सोचते हैं कि चलो जी खरीद लेते हैं, तो वो द्रवित हुआ और हमारे अंदर से वो जो संस्कार है वो प्रकट हो गया। ऐसे ही कहीं पर और भी इस तरह की प्रवृत्तियां, मतलब उदाहरण है ये तो, कि हमारे अंदर जो हम सोचते हैं कि हमें तो बिल्कुल धन से कोई लेना देना ही नहीं है ना, हम तो योगी बनने के रास्ते पे चल पड़े, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी बात हुई तो हम कहेंगे चलो वो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ले लेंगे। ऐसे हमारे अंदर से द्रवित हो जाना, मतलब जो द्रोण है, मतलब हमारे पुराने जो संस्कार हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे अंदर छुपी हुई सुप्त अवस्था में रहती हैं। तो विपाक का मतलब ये हुआ कि अंदर ही अंदर जो पाक होता है ना, पाक के आगे वी शब्द लगा है, तो वी का मतलब होता है विशेष, स्पेसिफिक। तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो स्पेसिफिक प्रवृत्तियां होती हैं, जो संस्कार हैं, वो पड़े रहे हैं अंदर सुप्त अवस्था में, और जैसे ही उस वैसी ही परिस्थिति आई, वो एकदम से पिघल जाएंगे, और पिघलने के बाद तुरंत वो फ्रूटिफिकेशन यानी कि घटित हो जाए। तो वो घटित हो जाना, जैसे मान लो हम कहें जी हमारा तो क्रोध खत्म हो गया, काम क्रोध लोभ मोह, हम कहेंगे हमें तो मोह है ही नहीं, है ना, और लेकिन अंदर से बॉडीली अटैचमेंट जागृत हो गई, मृत्यु शैया पे पड़े हैं हम। और मान लो कि हमें कोई बहुत भयंकर बीमारी है, हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बस ठीक हो जाए, बाहर निकले, हम मरना नहीं चाहते। तो ये जो अंदर सोए हुए संस्कार हैं, वो एकदम से द्रवित हो जाते हैं, मुझे बचा लो, बस मुझे मरना नहीं है अब।
तो वो जो बॉडीली अटैचमेंट या कोई भी एक प्रवृत्ति जो विशेष रूप से प्रकट हो, द्रवित हो, बाहर आए संस्कार के रूप में, तो विपाक बोला गया है। तो यहाँ पे विपाक और संस्कार में पतंजलि जी ने एक समता दिखाई है, बताई है कि विपाक का मतलब ये होता है जो परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में बाहर आना, यानी कि एक फल के रूप में बाहर आना ना, और लिक्विफाई यानी कि हम एकदम से द्रवित हो जाना। तो जो संस्कार हैं वो हमारे पिछले किए हुए कर्मों के इम्प्रिंट्स हैं, वो इम्प्रिंट हैं हमारे, और वो इम्प्रिंट हमारे, इम्प्रिंट का मतलब हो गया कॉजल फैक्टर, यानी कि कहीं ना कहीं वो जड़ हमने, वो जो बीज है वो हमने बोया था। तो कर्म और विपाक का कनेक्टिविटी बताइए कि एक जो हमने एक बीज बो दिया, उस बीज का जो जो बीज है जो बोया वो कारण है, और वो बीज बोते बोते उस बीज को हमने इतना लंबा कर लिया, इतना लंबा कर लिया कि वो एक टाइम में वो विपाक के रूप में हमारे इस लाइफ टाइम में प्रकट हो गया, हो सकता है अगली लाइफ टाइम में प्रकट हो। तो ये जो कनेक्टिविटी है, जैसे मान लो कि किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें गाली बकी, हमने कहा हमने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन अंदर कहीं वो बीज पड़ा है। कर्म कैसे बना? हमने कहा कि हमने तेरे को माफ कर दिया, ऐसे छोड़, तेरे को माफ किया, लेकिन वो फिर से हमारे सामने वो व्यक्ति आता है, तो हमें फिर से वो जागृति हो जाती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंदर, बाहर नहीं। तो अंदर वो जो बीज है वो कहीं, मतलब वो फलीभूत हो रहा है, और वो फलीभूत होते 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 और वो द्वेष बनेगा ना, और वो अंदर से कर्म और कर्म फल के रूप में कभी ना कभी प्रकट हो जाएगा। हम किसी को वैसे ही चर्चा कर देंगे, यार मैंने उसको माफ कर दिया, है ना, ऐसा कर रहा था वो, माफ कर दिया। इट मीन्स कि वो स्मृतियां हमारे पीछे पड़ी हैं, उसके बारे में कभी कोई डिस्कस ना करना, कर्म को अकर्म कर देना, ये एक साधक की निशानी है। लेकिन एक साधक ना हो, एक साधारण मनुष्य है, तो वो इस कर्म को कर्म फल में परिवर्तित करता रहता है, विपाक बन जाता है। और विपाक जब बनता है तो वो हमारे संस्कार यानी कि इम्प्रिंट्स के रूप में हमारे अंदर वो इम्प्रिंट बनते रहते हैं। तो आज आई थिंक हम इतना ही करते हैं, और फिर ये जन्म परंपरा का कारण बनते हैं। इस प्रकार से जन्म परंपरा सेट होती है हमारी लॉ ऑफ कर्म। ओके, थैंक यू।